नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए। आज की हमारी जो रीडिंग होने वाली है ये 13 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच की होने वाली है। ओके, इस बीच आप लोगों के जीवन में क्या कुछ नया होने वाला है, क्या कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होने वाले हैं, क्या कुछ बदलाव होने वाले हैं, आपकी कुछ जर्नी होने वाली, क्या कुछ होने वाला है 13 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच में आप लोगों का समय कैसा रहेगा, ये हम टैरो के माध्यम से आप लोगों से शेयर करेंगे। ओके, तो हमेशा की तरह ये जनरल रीडिंग होने वाली है। जितना आपसे रेजोनेट कर जाएगी उतना आपको रखना है, अदरवाइज किसी और के लिए इसे छोड़ देना है। फिर भी अगर कुछ राशियाँ अगर मुझे नज़र आएगी तो मैं राशियाँ भी ज़रूर मेंशन करूँगी, कुछ डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन करूँगी, कुछ इनिशियल भी मेंशन करूँगी, जिससे आपको लगे कि ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, फिर भी हमेशा की तरह जनरल ही रीडिंग होता है, क्योंकि सारी राशियाँ, सारे जोडिक साइन यहाँ पर उपस्थित होते हैं गाइस। ओके, इसलिए मैं हमेशा जनरल रीडिंग ही तैयार करती हूँ। हरे राम हरे राम। तो रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन बटन को दबा देंगे। ओके, और अगर रीडिंग अच्छी लगती है तो ज़रूर कमेंट्स में जाकर जय श्री राम, जय माता दी अपना प्यारा प्यारा ब्लेसिंग प्यार देना ना भूले। ओके, ईश्वर से हम सदैव यही प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों की लाइफ से जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो जल्द से जल्द खत्म हो और आप लोगों की लाइफ में हैप्पीनेस आए। यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना होती है आप सभी के लिए। ओके, हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए 13 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच का समय मेरे व्यूवर्स के लिए कैसा रहेगा। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। 25 तारीख से लेकर सॉरी गाइस 13 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच का जो टाइम पीरियड रहेगा ये मेरे व्यूवर्स के लिए किस प्रकार से रहेगा। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम हरे राम। वाओ, ऐसा कप्स बहुत ही बड़ी, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है गाइस कि 13 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच का जो आपका टाइम पीरियड रहेगा, ज़रूर आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है जिसके माध्यम से आपके सारे बंद दरवाजे खुल रहे हैं, आपके भाग्य के सितारे चमक रहे हैं और आपका भाग्य उदय हो रहा है। और मैं जितनी बड़ी खुशी आपको बता सकूँ गाइस उतनी कम है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। ओके, देखिए सबके साथ में होगा या नहीं होगा ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है गाइस। ओके, क्योंकि पर्सनल रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो आप अपनी बुकिंग बुक करवा सकते हैं। ओके, रीडिंग बुक करवा सकते हैं आप अपनी पर्सनल, क्योंकि पर्सनल लाइफ अलग होती है और जनरल कहीं कहीं कितने सारे लोग यह इस वीडियोस पर आते हैं। ओके, तो सबके साथ में 100% रेजोनेट हो जाएगा ये हम नहीं बोल सकते हैं, तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करें। ओके, तो लेकिन फिर भी मैं जनरल रीडिंग के माध्यम से मैं देख पा रही हूँ गाइस कि हो सकता है कि बड़े भाग्यशाली सोल इस रीडिंग पर आई हुई है। 13 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच का जो समय रहेगा आप लोगों का, ये ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज़, ये भी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि यूनिवर्स के माध्यम से। ओके, क्योंकि हमारे लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ भेजने वाले भी यूनिवर्स है, लेने वाले देने वाले सब कुछ वही है गाइज। ओके, जब आपका परफेक्ट टाइम पीरियड आता है तब यूनिवर्स ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भेजते हैं जिसके माध्यम से आपके सारे बंद दरवाजे खुल जाते हैं, आपके जीवन का भाग्य उदय हो जाता है, आप ऊंचाइयों पर जाते हैं और आपको वो स्थान प्राप्त होता है जिस स्थान की शायद आप कल्पना भी नहीं कर पाते हैं। ऐसे ऊंचे स्थान पर यूनिवर्स आपको लेकर जाते हैं। तो ऐसी ही कोई अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लाइफ में आते हुए मैं देख पा रही हूँ और उसके माध्यम से आपको काफ़ी अप्रिशिएशन मिल रहा है, आपको काफ़ी बड़ी कामयाबी मिल रही है, आपको आपके सितारे चमक रहे हैं, ये भी मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप, हरे राम, किसी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं। ओके, और कोई कुछ लोग हो सकते हैं कि कुछ लोग किसी रिलेशन के लिए अगर ट्राई कर रहे हैं तो रिलेशन से भी आपको ऑफर आते हुए नज़र आ रहे हैं और इस ऑफर से 100% आपके भाग्य के सितारे बुलंदियों को छूते हुए नज़र आ रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, तो यहाँ पर मैं राशियाँ कुछ मेंशन करना चाहूँगी गाइज। ओके, यहाँ पर राशि है मकर, कुंभ राशि, मीन राशि, ओके, और तुला राशि भी है, वृश्चिक राशि है, धनु राशि है, जहाँ तक मुझे कन्या राशि भी नज़र आ रही है,
लियो है, सिंह राशि है, कैंसर, कर्क राशि है। ओके, हरे राम हरे राम। मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली मिथुन राशि भी नजर आ रही है, मेष राशि भी नजर आ रही है, टॉरस भी नजर आ रही है। ओके, इस प्रकार से मुझे राशियां नजर आई हुई है। तो आपसे अगर रेजोनेट करता है तो कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राम, जय माता दी लिखना ना भूले। थैंक यू यूनिवर्स। यूनिवर्स ने आपको सबसे स्टार्टिंग में ही गुड न्यूज़ दे दी है। 13 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच में 100% अपॉर्चुनिटी मिलकर रहेगी। किंग ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, क्योंकि देखिए अब आपका राइट टाइम आ चुका है। जिस टाइम का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिस भाग्य के ताले को खुलने का जो बेसब्री से जो इंतजार कर रहे हैं, वो समय आप लोगों का आ चुका है। व्हील ऑफ फॉर्चून, समय का जो चक्र है वो आपके फेवर में घूम चुका है। सारे ग्रह नक्षत्र अब आपके फेवर में हो चुके हैं और अब आपका ऐसा टाइम पीरियड आ चुका है कि अब आप करके दिखाने वाले हैं, अब दुनिया को साबित करके दिखाने वाले हैं कि आप किस खेत की मूली है, आप क्या चीज है और आप क्या पर्सनैलिटी है और क्या ईश्वर के वो अंश है जो सब कुछ करके दिखा सकते हैं, जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। आप ऐसी पर्सनैलिटी है और इसीलिए यूनिवर्स ऐसे ही लोगों को देता है गाइस, सबको नहीं देता है। ओके, क्योंकि सबके भाग्य में ये इतना बड़ा जो राजयोग होता है ये लिखा हुआ नहीं होता है। क्योंकि काफ़ी सारे जो 90% जो लोग होते हैं ना, छोटी छोटी समस्याओं से दुखड़ा रोते हैं, छोटी छोटी समस्याओं पर जीवन भर हमारी किस्मत खराब है, हमारा ये खराब है, हमारा वो खराब है, हमेशा रोना रोते हैं। तो ऐसे लोगों को कुछ भी नहीं मिलता है। ओके, उतना ही मिलता है जितना वो रोना रो लेते हैं, उतना ही उन्हें प्राप्त होता है। ओके, तो आप कोई साधारण पर्सनैलिटी नहीं है। जितना आपने इंतजार किया है, जितना आपने धैर्य रखा हुआ है, उसका जो रिजल्ट है गाइस, ये बहुत प्रचुर मात्रा में आप लोगों को मिलने वाला है। आप लोगों का जीवन बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि जब जिसके भाग्य में सारे ग्रह नक्षत्र अगर जिसके फेवर में हो जाते हैं तो वो कोई साधारण सोल बिल्कुल भी नहीं होती है। वो पुण्य आत्मा होती है, दिव्य आत्मा होती है, दिव्य शक्ति होती है। दिव्य शक्तियाँ उसके अंदर में प्रवाह करती है, निवास करती है। ओके, तो ऐसे ही लोगों का भाग्य उदय बड़े प्रचुर मात्रा में होता है। थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम हरे राम। किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि आप किसी किंग से कम नहीं है, किसी राजा से कम नहीं है और किसी बड़े योद्धा से कम नहीं है। आपने अपने जीवन की जंग को जिस प्रकार से लड़ा है, जिस प्रकार से आप यहाँ तक आए हुए हैं, ये कोई साधारण बात बिल्कुल भी नहीं है, कोई मामूली बात बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो आप एक किंग है, आप एक योद्धा है और आप योद्धा है इसीलिए गाइस ईश्वर ने आपको चुना हुआ है। ओके, जिसके अंदर में काबिलियत होती है, जिसके अंदर में वो सहनशीलता होती है, उसी को ईश्वर उसी के जीवन में इतने बड़े कार्य ईश्वर उन्हें देते हैं। ओके, कार्य पूरा करने के लिए ही उन्हें देते हैं। जो कर सकता है उसी को देते हैं ईश्वर। ओके, तो ईश्वर ने आपको उस लायक समझा, उस काबिल समझा, इसलिए आपने ईश्वर को एक कार्य सौंपा हुआ है। और देखिए अब आपको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज मिलने जा रही है जिसके माध्यम से आपका सपना, आपका डिजायर पूरा होने वाला है और आप ऊंचाइयों को छूने वाले हैं। ईश्वर आपको बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर लेकर जाने वाला है। थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। 10 ऑफ सॉर्ड्स। वाव, 6 ऑफ पेंटिकल, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। वाव, 4 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल और 6 ऑफ कप्स। लो गाइज, अब आपकी तो निकल पड़ी। ठीक है, आपकी तो निकल पड़ी। अब संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण ग्रह नक्षत्र, स्वयं यूनिवर्स, स्वयं सुप्रीम पावर अब आपके हाथों में है गाइज, है ना। ईश्वर ने आपका भाग्य ऐसा लिख दिया है कि अब उस भाग्य को कोई छेड़ नहीं सकता, उस भाग्य को कोई रोक नहीं सकता, उस भाग्य को कोई और उसका कोई कंपैरिजन नहीं है गाइज। ओके, किसी से भी कंपैरिजन नहीं है, आप कर ही नहीं सकते या फिर लोग आपसे कंपैरिजन नहीं कर सकते। इतना जबरदस्त बुलंदियों को छूने वाला, आसमान को छूने वाला ऐसा भाग्य ईश्वर ने आपका लिख दिया है। तो आप बहुत ही भाग्यशाली और बहुत ही पवित्र सोल है। ओके, जो कोई भी इस वीडियोस पर आए हुए हैं अपने आप को बिल्कुल भी कम ना समझे। ओके, आप वो सोल है
हो सकता है कि आज ये रीडिंग आपको रेजोनेट नहीं कर रही है। कुछ लोग हो सकता है कि कुछ नई सोल आई हुई है जो अवेकनिंग में है, ओके, जो आने वाले समय के ये विजेता बनने वाले हैं, आने वाले समय के आप किंग बनने वाले हैं। हो सकता है कि अभी आपको रेजोनेट ना करे, लेकिन आने वाला समय, क्योंकि ये जो रीडिंग है गाइस, ये बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकती है, ठीक है। अगर आज ना हो रेजोनेट, लेकिन आने वाले फ्यूचर में जरूर आपसे रेजोनेट कर जाएगा। अगर ईश्वर ने आपको इस वीडियो तक लाया हुआ है, ओके, तो जरूर आपके लिए बहुत सारे राज छुपे हुए हैं और ईश्वर आपको इसी रीडिंग के माध्यम से आपको जागृत करना चाहता है, आपको एक्टिवेट करना चाहता है, आने वाले फ्यूचर के बारे में आपको बताना चाहता है कि आपके भाग्य में बहुत कुछ है, ठीक है। हो सकता है कि आपको विश्वास नहीं हो रहा है, या फिर अभी आप बहुत परेशानियों में हैं, अभी आपको दुख तकलीफों का ही सामना करना पड़ रहा है, और ऐसी कुछ सोल अगर इस रीडिंग पर आई हुई है, ओके, तो विश्वास बनाए रखें। यूनिवर्स ने अगर इस रीडिंग पर आपको लाया हुआ है तो जरूर आपके लिए संकेत छुपे हुए हैं, आपके लिए मार्गदर्शन छुपा हुआ है आने वाले फ्यूचर के बारे में, ताकि आप अपने जीवन को स्ट्रांग बनाएं, निडर बनाएं और अपने आप को पावरफुल बनाएं आने वाले समय के लिए, ओके। लेकिन जो लोग यहाँ इस रीडिंग तक मतलब यहाँ तक पहुंच चुके हैं, लाइफ में हर प्रकार का संघर्ष देखकर लाइफ को आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, आपने 7 चक्रास को एक्टिवेट कर लिया है। अगर 7 चक्रास को एक्टिवेट अगर नहीं किया है, फिर भी आप स्पिरिचुअल है, फिर भी आप अच्छे रास्ते पर चल रहे, आपने पेशेंस रखा, धैर्य रखा, सब कुछ आपने रखा हुआ है, ओके, तो फिर भी ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि अब आपका जो समय है, आपका जो टाइम पीरियड है, ये आ चुका है, और अब आपके जीवन में खुशियाँ, इतनी खुशियाँ आने वाली है कि जितनी खुशियाँ शायद ही किसी के लाइफ में इतना सब कुछ उन्हें मिलता होगा, क्योंकि सब कुछ प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी ऊर्जा को पावरफुल बनाना पड़ता है, एक्टिवेट करना पड़ता है, 7 चक्रास को एक्टिवेट करना पड़ता है, जागृत अवस्था में हमें होना होता है गाइस, ओके। तो मैं देख पा रही हूँ कि 6 ऑफ पेंटिकल, ईश्वर अब आपको इतना धन देने वाले हैं कि आप दोनों हाथों से भी दान धर्म करेंगे तो भी आपके जेब से खत्म नहीं होगा, तभी आपकी 7 पीढ़ियां भी उसके ऊपर राज करेगी। इतना धन, इतना संपत्ति, इतना खूबसूरत जो लाइफ होती है ना, इंसान उसी के लिए तो कार्य करता है, उसी के लिए तो कर्म करता है कि लाइफ हमारी लग्जरीस हो, हम सब हर प्रकार की सुख सुविधा का आनंद ले सके, ओके, हमारा लाइफ जो है ये अच्छा हो, ब्राइट हो, हमारी आने वाली 7 पुश्तें भी इसे एंजॉय करें। हम इसी के लिए तो कर्म करते गए, वरना कर्म करने का मतलब क्या है, ठीक है। बिना स्वार्थ कोई भी कर्म नहीं करता है, हमारा स्वार्थ ही छुपा हुआ होता है, और स्वार्थ होना बहुत ही अच्छा भी होता है गाइस, क्योंकि हमारा स्वार्थ ही हमें ऊंचाइयों पर लेकर जाता है। निस्वार्थ कुछ भी नहीं है, ठीक है। माँ भी अपने बच्चे को निस्वार्थ दूध नहीं पिलाती है, माँ भी अपने बच्चे को छोटा से बड़ा नहीं करती है, हर किसी का यहाँ पर स्वार्थ छुपा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए स्वार्थी होना, लेकिन स्वार्थी होना किस प्रकार का स्वार्थी होना, इसमें भी अलग अलग रूप है गाइस, ओके। तो मैं देख पा रही हूँ कि हमने जो कर्म किए हैं, या फिर आपने जो कर्म किए हैं, वो ऊंचाइयों तक जाने के लिए, सफल होने के लिए, रिच पर्सन बनने के लिए, अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, जो कोई भी आपने कर्म किया है ध्यान साधना के माध्यम से, ओके, ईश्वर के चरणों से जुड़कर, ईश्वर को अपने आप को समर्पित कर सब कुछ जो प्राप्त करने का जो दृढ़ निश्चय आप लोगों ने लिया हुआ है, वो दृढ़ निश्चय अब सफल होता हुआ नजर आ रहा है, ओके। और आप 6 ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि इतने धनी रिच पर्सन आपको बनाया दिया जा रहा है कि अब आप खूब दान धर्म करेंगे, खूब आपको नेम फेम मिलेगा, खूब आपको लोग जानेंगे, पहचानेंगे, ओके। और आपके मार्गदर्शनों का भी पालन करेंगे, आप जैसे रास्ता दिखाएंगे, जैसे आप लोगों को गाइड करेंगे, वैसा ही लोग आपके नियमों का भी पालन करेंगे, ओके। इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि आपके साथ में बहुत खूबसूरत जीवन आप लोगों का होने वाला है, मान सम्मान से भरा हुआ जीवन होने वाला है। 4 ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि अनलिमिटेड प्रॉपर्टी होगी गाइस, ओके, कोई गिनती नहीं है। अगर आप किसी प्रॉपर्टी को अगर खरीद कर भी भूल जाएंगे, इस प्रकार की इतनी सारी प्रॉपर्टी मुझे नज़र आ रही है आपके भाग्य में, आपके हस्तरेखाओं में, आपके कुंडली में, या फिर आपके भाग्य में, ओके, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स। तो इतना धन पैसा नज़र आ रहा है कि अगर आप घर की टाइल्स भी लगाएंगे
हो सकता है कि वो भी गोल्डन कलर की लगाए या फिर वो भी गोल्ड की लगाए। जैसे कि रावण का जो महल था गाइस ये गोल्ड का था। ओके, उसी प्रकार से रावण से कम नहीं है आप। ओके, रावण से कम नहीं है, वैसा ही महल वैसा ही जीवन खूबसूरत, लेकिन रावण की तुलना हमें नहीं करना है। रावण का चरित्र अलग था, राम का चरित्र अलग था। हमें राम जी के चरित्र के ऊपर चलना है, क्योंकि हम हमारे अंदर में ईश्वरीय शक्ति है, ईश्वरीय गुणों से हम भरे हुए हैं, इसलिए हमें राम के चरित्र पे चलना है। ओके, तो राम जी का भी महल काफ़ी अच्छा था। ओके, उसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि आपके भी वैसे ही महल होने वाले हैं, प्रॉपर्टी होने वाली है, अनगिनत मैं जो ज़मीन है ना, जो ज़मीन जो है, लैंड जो है, ओके, लैंड है, ये काफ़ी आप खरीद पाएंगे, बिल्डिंग्स आप काफ़ी बना पाएंगे, और गोल्ड और जो कॉइन है ना, कॉइन है, पैसा है, इससे भी आप काफ़ी सेव कर लेंगे। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। इतना धन, इतनी प्रॉपर्टी आप लोगों को मिलने वाली। 6 ऑफ कप्स ये बता रहे हैं, हरे राम हरे राम, बहुत जल्द आपको एक ऐसे पार्टनर से मुलाकात होने वाली है, या फिर कोई ऐसा पार्टनर के साथ में आपका रीयूनियन भी होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसने पास्ट में आपको काफ़ी थोड़ा तकलीफ दिया है। तो ऐसे पार्टनर के साथ में भी रीयूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि वो आपका पास्ट लाइफ कर्मा था, जिसे आपको रिलीज करना था, एक दूसरे को लेसन लेना था। तो हो सकता है कि आप फिर से एकजुट हो रहे हैं। ओके, और किसी के लिए मुझे न्यू ऑफर नज़र आ रहा है, न्यू ऑफर। ओके, तो जो जो लोग आप न्यू ऑफर का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपके लिए न्यू ऑफर आ रहा है। और जो अपने पास एक्स पर्सन का अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपकी तरफ कोई एक्स पर्सन ही आपसे जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये आपके मैनिफेस्टेशन का कमाल है। जिसको आपने जैसा मैनिफेस्ट किया है वैसा ही आपको प्राप्त होगा। ओके, तो ये सब कुछ हमारे मैनिफेस्टेशन का कमाल होता है। थैंक यू यूनिवर्स। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि किसी के लिए एक मुझे स्ट्रांगली मैसेज आया हुआ है कि किसी के, हरे राम, किसी को बहुत दूर जाने का अवसर 13 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच का कोई टाइम पीरियड है, उसमें आपको कहीं दूर जाने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। ओके, और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है, हो सकता है कि आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आप कहीं लॉन्ग डिस्टेंस पर रहते हैं स्टडी के लिए, पढ़ाई के लिए, या फिर आपका कोई पार्टनर भी हो सकता है, लव लाइफ, मैरिज लाइफ, ओके, जिस टाइप से भी। लेकिन ऐसा कोई स्ट्रांगली मैसेज आ रहा है कि कोई आपको बहुत मिस करता हुआ नज़र आ रहा है। ओके गाइस, तो अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि ये मैसेज आपके लिए हो सकता है, तो आपके कोई पेरेंट्स हो सकते हैं, तो आपको उनको कॉल, मैसेज, उनसे बात करने की ज़रूरत हो सकती है। ओके, अगर आप बच्चे हैं, अगर आप, ठीक है, बच्चे अगर इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो आपको रेजोनेट कर रहा है, तो आपको अपने पेरेंट्स को कॉल, मैसेज करने के लिए ईश्वर बता रहे हैं। ओके, तो ये है। ओके, हरे राम हरे राम। मुझे किसी के लिए स्ट्रांग मैसेज आ रहा है कि किसी के घर का इलेक्ट्रॉनिक सामान बंद पड़ा हुआ है, खराब हुआ है, तो आपको उसको जल्द से जल्द सुधारने की ज़रूरत है, या फिर उसे किसी कबाड़ वाले को दे दीजिए अगर उसकी ज़रूरत नहीं है तो, ठीक है, क्योंकि ये नकारात्मकता आपके जीवन के ऊपर काफ़ी बुरा असर डाल सकती है। इसीलिए आपको उस इलेक्ट्रॉनिक सामान को बाहर निकाल देना है गाइस। ओके, इस प्रकार से मैसेज आया हुआ है आपके लिए। तो मेरा लास्ट कार्ड रहेगा अबंडेंस। ओके, अबंडेंस का कार्ड आया हुआ है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अब ईश्वर आपको ऐसे जैसे कमल का जो फूल होता है गाइस, और कमल के फूल पर, ओके, माँ लक्ष्मी विराजमान होती है। ओके, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि उसी प्रकार से ईश्वर भी आपको उस कमल के फूल की तरह ही, है ना, बहुत आपको प्रोटेक्शन में रखा हुआ ईश्वर ने, बहुत आपको संभाल कर रखा हुआ ईश्वर ने, और वैसे ही आपको मतलब एक नाजुकता से आपको ऐसा नज़र आ रहा है कि अब नाजों से आपको आगे लेकर जा रहा है। ओके, फूल की तरह आपको एकदम से फूल की तरह रखा जा रहा है। किसी प्रकार की कोई भी आपको कोई बुरी शक्तियाँ, कोई आपके एनिमीज, ओके, कोई आपको मतलब किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। आप ईश्वर के चरणों में एकदम से उस गुलाब की फूल की तरह है, उस कमल की फूल की तरह है, और बहुत ही अच्छे प्रोटेक्शन में आप लोग हैं। तो किसी प्रकार की आप चिंता ना करें, आपका जो जीवन है ना, ये फूलों की तरह ही होगा, और फूलों की खुशबू की तरह ही आपका जीवन महकने वाला है। इतना खूबसूरत आपका समय, आपका टाइम पीरियड, और आपके लाइफ की सारी मतलब इच्छाएं, डिजायर्स पूरा होने का सही वक्त आप लोगों का आ चुका है।
ओके, तो आशा करती हूँ गाइस कि ये जो रीडिंग है आपको अच्छी लगी है, रेजोनेट कर गई है और अच्छी लगी है तो कमेंट्स में जय श्री राम, जय माता दी, अपना प्यार, ओके, अपनी ब्लेसिंग देना ना भूलिए। मैं आप सभी के कमेंट्स को रीड करती हूँ और मुझे बहुत खुशी मिलती है कि आप मेरे फॉलोअर्स है, आप मेरे व्यूवर्स है, ओके, और आप है ना हमारे साथ साथ मतलब हमारे एक सोल फैमिली है, इस प्रकार से मैं फील कर पाती हूँ गाइस, मुझे बहुत खुशी मिलती है। ओके, हरे राम, हरे राम। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।